Hello everyone, welcome back to the channel. So as most of you know, I recently traveled to Singapore, and with my experience I can tell you that planning a trip to Singapore can be a little bit overwhelming. Like from figuring out how to apply for a visa, which SIM card to buy, where to stay, there's so many things that you need to figure out before planning your trip. But don't worry, here I am with my Singapore travel guide which will help you planning your trip smoothly. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सी फ़्लाइट बुक करनी चाहिए, कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए एंड व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर. And if you are planning to visit Universal Studio, then I have a secret hack for you. And no, I'm not talking about the Express Entry Pass. एक secret hack है which I figured out and it will help you saving a lot of time and lot of money. So watch the video till the end to know the hack and I promise you, you won't regret it later. So without further ado, let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर वीज़ा की. सिंगापुर के लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है एंड आप ये ई वीज़ा खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हो. सिंगापुर ने अपने कुछ ऑथराइज्ड एजेंट्स की लिस्ट दे रखी है, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वेबसाइट का लिंक दे दूंगी जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड इनके ऑथराइज्ड एजेंट्स देख सकते हो. वैसे तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके विद इन अ वीक आपको वीज़ा मिल जाता है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो आपकी डेट ऑफ ट्रैवल है उससे एटलीस्ट 15 to 20 डेज पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर लीजिए. हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था रिया ट्रैवल एजेंसी के थ्रू एंड हमारी वीज़ा की कॉस्ट जो आई थी पर पर्सन की वो थी समवेयर अराउंड 2600 रुपीज़. वैसे तो वीज़ा फी 1800 रुपीज़ ही है, बट हर एजेंसी अपना कुछ एडिशनल चार्ज करती है जो भी वो सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. सो डिपेंडिंग आप कौन सी एजेंसी या कौन से एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी वीज़ा की फ़ी वैरी कर सकती है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा अप्लाई करते टाइम. वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में सिंगापुर वीज़ा प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अपना पूरा वीज़ा प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में रिक्वायर्ड थे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करते टाइम. अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट्स की. वैसे तो इंडिया की सारी मेजर सिटीज़ से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है एंड सबका ड्यूरेशन लगभग 5 से 6 घंटे का ही है. 4 मेजर एयरलाइंस हैं जो इस रूट पर ऑपरेट करती है, वो है इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा एंड सिंगापुर एयरलाइंस. अगर आपका बजट ठीक ठाक है एंड आपको कंफर्टेबली ट्रैवल करना है तो आप विस्तारा या फिर सिंगापुर एयरलाइंस बुक कर सकते हैं, बट अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एयर इंडिया या इंडिगो बुक कर सकते हैं. हम लोग बजट में ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोगों ने इंडिगो बुक करी थी एंड इंडिगो की फ़्लाइट बहुत ही बेसिक सी थी. लाइक जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है एग्जैक्ट वैसी ही फ़्लाइट थी. उसमें कोई आपका बिजनेस क्लास नहीं था, कोई मील इंक्लूडेड नहीं थी, बस आपकी प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास थी. एंड हम लोगों की जो इंडिगो की फ़्लाइट की कॉस्ट आई थी वो आई थी समवेयर अराउंड 24,000 रुपीज़ आना जाना इंक्लूडिंग. अब बात करते हैं सिम कार्ड की. इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एडवांस में अपना सिम क्लूक से बुक करके जाइए. 2 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो वहाँ पर ऑपरेट करते हैं. वन इज सिंगटेल एंड सेकंड इज M1. आप दोनों में से ही किसी का भी सिम ले सकते हो. दोनों के ये ऑप्शंस आपको क्लूक पर इजीली मिल जाएंगे. दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस हैं, दैट इज $12. उसमें आपको मिलेगा 100 GB डेटा, 14 डेज वैलिडिटी एंड उसमें आपकी कॉल्स भी इंक्लूडेड होगी. आप जब ये सिम क्लूक से एडवांस में बुक कर लेंगे एंड वहाँ पर लैंड करेंगे और अपना इमिग्रेशन कंप्लीट करके लगेज क्लिक करके जैसे ही बाहर आएंगे आपको वहाँ पर जगह जगह मीट एंड ग्रीट के काउंटर्स मिल जाएंगे. आप वहाँ पर जाकर इजीली अपना सिम कलेक्ट कर सकते हो एंड उसके लिए आपको और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हम एडवांस में अपना सिम बुक करके नहीं गए थे एंड हम लोगों ने सोचा था कि जब हम वहाँ लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली बाय कर लेंगे. बट जब हम वहाँ लैंड किए एंड मीट एंड ग्रीट के काउंटर पे गए एंड वी आस्क्ड फॉर द सिम तो उन्होंने हमें सेम सिम $48 का बोला. तो हमने पूछा कि क्लूक पे प्राइस तो अलग है, हाउ कैन यू आस्क फॉर $48? तो उन्होंने बोला कि क्लूक के प्राइसेस अलग होते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली वहाँ से सिम बाय कर रहे हो तो आपको $48 का पड़ेगा. ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमने वो सिम नहीं लिया. वी थॉट हम सिटी में जाके एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें अपने बजट में कोई सिम मिलता है तो. बट देन वी वर एक्सप्लोरिंग द एयरपोर्ट एंड फाइनली हमें एक शॉप मिली जहाँ पर हमने सिंगटेल का सिम बाय किया फॉर $12 इंक्लूडिंग 100 GB डेटा, बट इट वॉज वैलिड फॉर 7 days.
बट ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वी वर देयर फॉर 5-6 डेज, तो वी बॉट दैट। बट अगर आप उसको भी क्लूक के प्राइसेस से कंपेयर करोगे तो आपको क्लूक वाली डील ज़्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि क्लूक पे जो वैलिडिटी मिलती है वो आपको मिनिमम 14 डेज की मिलती है एज कम्पेयर टू जो हमें शॉप पे वैलिडिटी मिली वो 7 डेज की थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ क्लूक से अपना सिम एडवांस में बुक करके जाइए। आप इजीली वहाँ से मीट एंड ग्रीट काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी करेंसी। तो सिंगापुर में चलते हैं सिंगापुर डॉलर्स, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंडिया से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा के लेके जाइए। अगर आप वहाँ पर अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। हम लोग कैश में लेके गए थे 600 सिंगापुर डॉलर्स, बाकी हम लोगों ने अपने फॉरेक्स कार्ड में लोड किया था। वैसे तो सिंगापुर इतनी एडवांस कंट्री है कि अगर आप वहाँ पर कैश नहीं भी लेके जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर हर जगह कार्ड एक्सेप्ट होता है एंड इनफैक्ट वहाँ पर गूगल पे भी चलता है। हम लोगों ने अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाई थी ओक प्राइवेट लिमिटेड से। उन लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा एक्सचेंज रेट दिया था। अगर आप लोग बैंगलोर में उनकी सर्विस अवेल करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। वैसे जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करवाने जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर कैरी करके लेके जा रहे हो। इट्स जस्ट नॉट सिंगापुर डॉलर्स, बट जब भी आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंगापुर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से आता है। लाइक एवरीथिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड टू देयर मेट्रोज एंड बसेस। इसलिए अगर आप सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कीजिए। यहाँ पर मेट्रोज और बसेस में ट्रैवल करने के लिए आपको या तो ईजी लिंक कार्ड चाहिए होगा या फिर टूरिस्ट पास चाहिए होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। ईजी लिंक कार्ड मिलेगा आपको $10 का, जिसके अंदर आपको $5 कार्ड के अंदर मिलेंगे एंड वंस यू फिनिश दोज $5 तो आप इजीली उसको किसी भी मेट्रो स्टेशन पर रिचार्ज करा सकते हो काउंटर पर जाकर। अदरवाइज वहाँ पर हर मेट्रो स्टेशन पर वेंडिंग मशीन्स लगी रहती हैं, आप खुद से भी वो कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। इस कार्ड की वैलिडिटी होती है 5 to 6 ईयर्स की। ऑन द अदर हैंड टूरिस्ट पास मिलेगा आपको $30 का, जिसमें मिलेंगे आपको रफली $28 एंड उसकी वैलिडिटी होगी 3 डेज की। लाइक 3 डेज के अंदर आपको $28 खत्म करने हैं। अगर आप वो $28 खत्म नहीं कर पाते हो तो 3 दिन के बाद वो बैलेंस हो जाएगा आपका 0 एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा ईजी लिंक कार्ड में। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए ईजी लिंक कार्ड ही लीजिए इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट पास, बिकॉज आप सिंगापुर में कहीं पर भी कितना भी ट्रैवल कर लीजिए आप 3 दिन के अंदर $28 खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि अपने लिए ईजी लिंक कार्ड लीजिए एंड अपनी नीड के हिसाब से उसको रिचार्ज करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सिंगापुर थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेज है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। इसलिए आपकी इस ट्रिप पर अगर आपका सबसे ज़्यादा कहीं खर्चा होने वाला है तो वो होगा अकोमोडेशन के ऊपर। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए हॉस्टल या पॉड बुक कर लीजिए। वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 3 to 5K पर नाइट पर, डिपेंडिंग आप कौन सी लोकेशन पर बुक कर रहे हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए एक डिसेंट होटल बुक कर लीजिए। वो आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 6 to 10K पर नाइट पर, अगेन डिपेंडिंग आप कौन सी लोकेशन पर बुक कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने लिए बुक किया था वी होटल लेवेंडर, जो कि हमें पड़ा था 9,000 पर नाइट पर। हम लोगों ने ये होटल चूज़ किया था बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, लाइक सारे मेजर अट्रैक्शंस यहाँ से काफ़ी पास में है और ये मेट्रो से भी काफ़ी वेल कनेक्टेड है। लाइक सिर्फ 100 मीटर दूरी आपको यहाँ लेवेंडर स्टेशन की मेट्रो मिल जाएगी। अगेन मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया है अपने सिंगापुर स्टे के ऊपर। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस होटल में रुकने के लिए तो आप डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल रिव्यू दिया है इस होटल का एंड आसपास का एरिया दिखाया है, और अगर आप लोग मेट्रो से यहाँ पहुँचना चाहते हैं एयरपोर्ट से तो वो सारा रूट भी कवर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस होटल में रुकने के लिए तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सिंगापुर जू। If you're someone who like open zoo concept, then I will definitely recommend visiting this attraction. यहाँ पे उन लोगों ने एनिमल्स को एक ओपन एनवायरनमेंट में रखा है एंड आप लोग चाहो तो उनको फीड भी करा सकते हो। उन लोगों के फीडिंग सेशंस होते हैं, आप उनको प्री बुक करके जा सकते हो उनकी वेबसाइट पर। ये लोग बीच बीच में कुछ शोज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप लोग आराम से बैठकर उनके ऑडिटोरियम में वो शोज भी इंजॉय कर सकते हो। सिंगापुर जू आता है मंडाई वाइल्ड लाइफ के अंदर। मंडाई वाइल्ड लाइफ में वैसे तो 3 चीज़ें आती हैं, रिवर वंडर्स, सिंगापुर जू एंड नाइट सफारी।
आप लोगों के पास अगर इनफ टाइम है तो आप रिवर वंडर्स और नाइट सफारी भी कर सकते हो, बट अगर आप लोगों के पास भी टाइम कम है हमारी तरह तो आप सिर्फ डे सफारी कर सकते हो, आपको उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। If you are someone who is interested in art but at the same time you are curious about the technology as well, then this museum is a must visit। ये काफ़ी यूनिक म्यूजियम है जहाँ पर उन्होंने आर्ट को बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है टेक्नोलॉजी के साथ। एंड अगर आप बच्चों के साथ हैं देन यू शुड विजिट दिस म्यूजियम। वहाँ पर बच्चों को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक दे कैन मेक ड्राइंग्स, दे कैन ब्रिंग दोज ड्राइंग्स इनटू लाइफ विद देयर अमेजिंग टेक्नोलॉजी। एंड नॉट जस्ट फॉर किड्स, यहाँ पे इनफैक्ट बड़ों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। इफ़ यू आर विजिटिंग दिस म्यूजियम देन आई कैन अश्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम ओवर हियर। थर्ड, आई विल रिकमेंड विजिटिंग देयर म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। अगेन ये काफ़ी यूनिक म्यूजियम है विच इज़ बिल्ड अराउंड द थीम ऑफ आइसक्रीम। एंड यहाँ पर भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी करने के लिए, बट अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ म्यूजियम तक ही रख के जाना, आइसक्रीम्स से अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बिकॉज हम लोग जब वहाँ गए थे एंड व्हेन वी टेस्टेड देयर आइसक्रीम तो बहुत ही बेसिक आइसक्रीम्स थी जो आपको इजीली यहाँ पर भी मिल जाएगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सिंस इट्स अ म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम तो यहाँ पे जो आइसक्रीम्स मिलेगी वो भी काफ़ी यूनिक होगी एंड वो काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स की होगी, बट वो बहुत ही बेसिक आइसक्रीम्स मिलती हैं आपको। बस जो एक्सपीरियंस है वो एक म्यूजियम का है। सो इसलिए अगर आपको सिर्फ म्यूजियम का एक्सपीरियंस लेना है देन आप डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हो, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस आइसक्रीम से मत रखना। तो लास्ट आता है हमारा यूनिवर्सल स्टूडियो। एंड आई एम श्योर अगर आप लोगों ने सिंगापुर जाने का प्लान किया है तो यूनिवर्सल स्टूडियो ज़रूर अपनी आइटिनरी में रखा होगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब भी वो यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का प्लान करते हैं तो लोग गेट योर गाइड या क्लूक से अपने लिए जनरल एडमिशन टिकट बुक कर लेते हैं, विच कॉस्ट देम अराउंड 4800 रुपीज़। इस टिकट में उनकी सिर्फ एंट्री इंक्लूडेड होती है एंड दैट टू स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM in the morning. But what I did was I went on their website and instead of buying a general admission ticket, I bought their Universal Studios early entry access package, which now they have changed into Universal Studios Singapore Rise and Dine package. This package will cost you 109 Singapore dollars, which comes around 7,000 rupees. इस पैकेज में आपको एंट्री मिलेगी सुबह 8 बजे से, विच इज़ 2 hours बिफोर देयर स्टैंडर्ड टाइम, एंड योर ब्रेकफास्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। ये पैकेज लेने से आपको सिर्फ अर्ली एंट्री नहीं मिलती है इस स्टूडियो की, इनफैक्ट यू गेट एक्सेस टू 2 of the most famous rides of the studio, which is Transformer the Ride and Sesame Street Spaghetti Space Chase। ये दोनों राइड्स यूनिवर्सल स्टूडियो की सबसे फेमस राइड है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मर द राइड। ये राइड अगर आप दिन में लेने जाओगे तो आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा वेटिंग मिलेगी, लेकिन अगर आप ये पैकेज ले लेते हो और अर्ली एंट्री ले लेते हो तो आपको उस टाइम पे कोई भी भीड़ नहीं मिलेगी और आप आराम से अपनी राइड्स इंजॉय कर सकते हो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग देयर 1 day एडमिशन टिकट यू बाय देयर यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर राइज एंड डाइन पैकेज। प्लीज़ नोट एयर कि यहाँ पर ये लोग इस पैकेज को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे मेरे टाइम पे ये था यूनिवर्सल स्टूडियो अर्ली एंट्री एक्सेस पैकेज एंड मुझे जो उसकी कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी समवेयर बिटवीन 5500 रुपीज़, जबकि ये पैकेज की कॉस्ट है 7000 रुपीज़। उस पैकेज में मुझे जो एंट्री मिली थी वो मिली थी सुबह 9 बजे, बट इस पैकेज में आपको जो एंट्री मिलेगी वो मिलेगी सुबह 8 बजे से एंड इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो डिपेंडिंग वो लोग क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो लोग ये प्राइस भी रखते हैं। तो इसलिए जब भी आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार उनकी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए कि क्या उन्होंने कोई ऐसा पैकेज करंटली निकाल रखा है जहां पर आप अर्ली एंट्री ले सकते हो। इफ़ येस देन आई विल हाईली रिकमेंड बुकिंग दैट टिकट इंस्टेड ऑफ बाइंग ए जनरल एडमिशन टिकट। तो ये थी मेरी एक छोटी सी हैक जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आई होप ये हैक आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट है हमारा फूड। सिंस सिंगापुर थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है तो यहाँ पर जो फूड और वाटर है वो भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। वैसे तो सिंगापुर में खाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक इंडियन खाना ही खाना है तो आप लिटिल इंडिया वाली साइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और अगर आपको सिर्फ वेज या जैन खाना ही खाना है तो आपको वो ऑप्शंस भी उस एरिया में मिल जाएंगे।
अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर की। वैसे तो आप ईयर अराउंड कभी भी सिंगापुर जा सकते हो, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है, लेकिन अगर आप जाने का प्लान बना ही रहे हो तो बेटर होगा अक्टूबर से अप्रैल के बीच में जाइए। इस टाइम पर रिलेटिवली गर्मी कम रहती है और बारिश भी कम होती है। बाकी के मंथ्स पर थोड़ा सा टेम्परेचर हॉट और ह्यूमिड रहता है। अब लास्ट में आती है कुछ बोनस टिप्स। अगर आप लोग सिंगापुर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज और अट्रैक्शंस की टिकट पहले से ही क्लूक या गेट योर गाइड से बुक करके जाइए। इससे आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिलेंगी एंड आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। सेकंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा अपने साथ एक छोटा सा अम्ब्रेला कैरी कीजिए, क्योंकि सिंगापुर एक ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। थर्ड, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग कहीं कैब से ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो बेटर होगा कि आप अपने फ़ोन में ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल कैरी कीजिए। सिंस सिंगापुर में पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू बॉटल एवरी टाइम, आप वही बॉटल को बार बार रिफिल करके यूज़ कर सकते हो। आपको वहाँ जगह जगह रिफिल स्टेशंस मिल जाएंगे। इसी के साथ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन सम वे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ट्रैवलिंग।